हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। आई एम ऑल्सो फाइन। आई वेलकम यू इन एसएसपी एकेडमी। आज कक्षा 12 के बच्चों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं, अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज काफी परेशान करता है बच्चों को, और ये बोर्ड में जो मार्क्स आते हैं ये कितने के होते हैं? ये 15 मार्क्स, ये 15 नंबर का पूछा जाता है और बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके परसेंटेज में। और पेपर में सबसे पहले नंबर पर आप देखोगे अनसीन पैसेज आपके सामने आएगा। जो आप किताबें पढ़ते हो, अपनी जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, वो आपका सीन पैसेज होता है जिसको आप पढ़े होते हो। लेकिन अनसीन पैसेज आपको मेंटली चेक करने के लिए आता है कि आप कितनी गहराई से इंग्लिश भाषा को समझते हो और कितना गहराई से आप उसका अर्थ निकालते हो। तो अनसीन पैसेज में बड़े बड़े लोग गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि जब तक अनसीन पैसेज के बेस को नहीं समझते, उसके सीक्रेट को नहीं समझते, तब तक क्लियरली आंसर नहीं दे पाते हैं। और अनसीन पैसेज कहां से उठा के देगा, किस टाइप का देगा, दिस इज नॉट क्लियर। ओके, टेक्स्ट बुक में तो क्लियर रहता है, आपकी किताब से आएगा, बट अनसीन पैसेज में ऐसा नहीं रहता। तो अनसीन पैसेज ये 2000 यूपी बोर्ड 2023 का सेट है ये। तो अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश, अपठित जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, 15 नंबर का आता है। 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 नंबर आपके मीनिंग्स पे होते हैं। तो 3-15 नंबर का ये पूछा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पहले एक चीज और बता देते हैं, अनसीन पैसेज को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। हालांकि बोर्ड में आपके पास टाइम नहीं होता है 2 या 3 बार पढ़ने का, तो कम से कम 2 बार जरूर निगाह दौड़ाइए। अगर बेहतरीन उत्तर देना है आपको, तो क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को देखो, उसके बाद पैसेज को पढ़ो। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे, पैसेज पढ़ोगे तो आंसर जल्दी मिलेगा। अगर पहला प्रश्न पढ़ते हो और पैसेज को पढ़ते हो, आंसर मिल गया, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर पैसेज को पढ़ते जाओ, आंसर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, पैसेज को पढ़ते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ो, पैसेज को पढ़ते जाओ, उत्तर मिलता जाता है। और मीनिंग के लिए गहराई से सोचते रहते हैं कि कौन सी मीनिंग आई है और किसका एंटोनिम देना है, कि सिनोनिम देना है, कि क्या देना है, कि एक्सप्लेन करना है, ये चीज हमें समझते रहना है। तो अब हम पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसमें आए हुए प्रश्न के ऊपर हम आंसर करेंगे। ओके, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पैसेज है। कहा जाता है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड पावर ऑन हेल्थ, का क्या रहस्य है आपके सफलता में, वो कौन सी चीज है जो आपको हमेशा प्रोग्रेस करती है। आइए समझते हैं, लेट्स बिगिन। वॉट एवर योर टास्क में बी, पहला सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, वॉट एवर योर टास्क में बी कंसेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। क्या कह रहा है? वॉट एवर योर टास्क में बी, टास्क मैंने क्या होता है? वर्क, कार्य, डीड। तो वॉट एवर, जो कुछ योर टास्क में भी, यानी आपका कार्य क्या क्या कर रहा है? वॉट एवर योर टास्क में भी, आपका कार्य कुछ भी हो सकता है। क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए, योर टास्क में भी, यानी आपका कार्य कुछ भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, चाहे जैसा भी कार्य है, इजी हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, कार्य चाहे जैसा। सबसे बड़ी बात, कंसेंट्रेट करो, यानी केंद्रित करो, नियंत्रित करो योर होल माइंड को अपॉन इट। इट मतलब किस पर? योर टास्क पर। तो कह रहा है कि काम किसी भी प्रकार का हो, आप अपना दिमाग उस पर लगाओ। क्या कह रहा है? कंसेंट्रेट करो, केंद्रित करो, ध्यान केंद्रित करने की बात कह रहा है। योर होल माइंड, क्या? अपना पूरा दिमाग अपॉन इट, यानी उस काम में अपना पूरा दिमाग लगा दो। अब थ्रो इन टू, और जो कैपेसिटी आपके अंदर है, जो एनर्जी है, जो पावर है, उसको आप झोंक दो। थ्रो, झोंक दो, इनटू इट ऑल द एनर्जी,
जितनी आपके पास पावर है, शक्ति है, उस काम को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति झोंक दो। आप एनर्जी ऑफ विच, वो एनर्जी यू आर कैपेबल, जिसके योग्य हो आप, जितनी आपकी क्षमता है। तो जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार अपनी शक्ति को लगा दो उस टास्क को पूरा करने में जिसको आप अपनाए हो। अगर आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी बनने के लिए एक हार्ड लेबर करना पड़ता है। तो जो कैपेसिटी आपके अंदर है झोंक दो अच्छे नंबर पाने के लिए। तो यहां वही कह रहा है कि एनर्जी, कह रहा है कि थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच, वो एनर्जी यू आर कैपेबल, जिसके योग्य, जिसको कैपेसिटी से बना है, कैपेबल। तो जो योग्यता आपके अंदर है वो योग्यता झोंक दो। द फॉल्टलेस कंप्लीशन, कह रहा फॉल्टलेस, फॉल्ट माने कहा जाता है कि कोई खराबी हो जाती है तो उसको हम फॉल्ट कहते हैं, लेकिन कह रहा है कि फॉल्टलेस, एकदम शुद्ध साफ, यानी जिसमें गलती ना हो। फॉल्टलेस कंप्लीशन यानी शुद्ध पूर्णता ऑफ स्मॉल टास्क, यानी छोटे छोटे कार्यों की शुद्ध पूर्णता। छोटा कार्य हो लेकिन शुद्ध हो, ये ध्यान रखना। तो फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क, छोटे, कह रहा है स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्यों की शुद्ध पूर्णता। शुद्ध पूर्णता यानी काम छोटा हो लेकिन शुद्ध मन से करिए, उसको शुद्ध तरीके से करिए। अगर ऐसा करते हो तो यही कार्य लिस्ट माने ले जाता है, इनएविटेबली का मतलब अनिवार्य रूप से टू लार्जर टास्क में ले जाता है, यानी बड़े बड़े कार्यों में ले जाता है। तो छोटे छोटे कार्यों की जो शुद्धता आप कर रहे हो, शुद्ध मन से कर रहे हो, वही शुद्ध मन से कार्य आपको एक दिन बड़े टास्क में ले जाएगा। कहने का मतलब काम छोटा है या बड़ा, अगर तन मन धन से कर रहे हो तो एक दिन वही छोटा कार्य आपको महान कार्य की तरफ ले जाएगा। आगे देखिए, सी माने देखो, टू इट माने इस कार्य को, दैट यू आर राइज, आप देखोगे कि यू आर राइज करोगे, आप उठोगे, बाई स्टडी, निरंतर, लगातार जिसे कहते हैं, आप क्लाइंबिंग करोगे, आप चढ़ते जाओगे, एंड यू विल नेवर फेल, और कभी आप फेल नहीं होगे, कभी आप असफल नहीं होगे। बड़ा ही जबरदस्त अनसिन पैसेज है ये। एंड हेयर इन, और यहीं पर, कहां आपके कार्य की जो पूर्णता है, हेयर इन, यहीं पर लाइज, यहीं पर लाइज माने निहित होता है, यहीं पर निहित होता है, आपकी कैपेसिटी में निहित होता है, आपके कार्य की पूर्णता में निहित होता है, द सीक्रेट होता है। सीक्रेट माने रहस्य ऑफ ट्रू पावर का, यानी ट्रू पावर का रहस्य यही होता है आपके काम में। क्यों? क्योंकि आप उस काम को बड़े तन मन धन से कर रहे हो, तो यही सफलता का राज है, यही आपके सच्चे शक्ति का रहस्य है। सीक्रेट माने रहस्य। लर्न करो, सीखो, बाई कांस्टेंट माने निरंतर, कांस्टेंट माने कंटिन्यूअस, लगातार। तो लर्न करो, सीखो, बाई कांस्टेंट माने लगातार, प्रैक्टिस से सीखो। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो प्रैक्टिस क्या करता है, इंसान को पूर्ण इंसान बना देता है। तो प्रैक्टिस क्या कह रहा है कि लर्न माने सीखो, बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस से, निरंतर अभ्यास से सीखो, हाउ टू हस्बैंड करना है। हाउ टू हस्बैंड का मतलब पति नहीं, हस्बैंड का मतलब यहां पे कंट्रोल। हाउ टू कंट्रोल यानी हाउ टू हस्बैंड, कैसे कंट्रोल करना है। योर रिसोर्सेज, अपने संसाधन को, भाई अगर संसाधन सीमित है तो उसको हमें क्या करना है, हस्बैंड करना है, यानी कंट्रोल करना है योर रिसोर्सेज को, एंड टू कंसेंट्रेट, और फिर क्या करा, केंद्रित करो, देन उन संसाधन को केंद्रित करो, यानी उन संसाधन को अपनी क्षमता के अनुसार उसको आप यूज करो। तो कंसेंट्रेट देम, देम माने उन संसाधनों को, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, किसी भी क्षण आप अपने संसाधन का फिजूल खर्ची मत करो, दुरुपयोग मत करो अपनी शक्ति का। तो यही समझा रहा है। तो कंसेंट्रेट देम एट एनी मोमेंट, अपॉन ए गिवन पॉइंट पर, एक दिए गए निश्चित बिंदु पर, यानी एक निश्चित टारगेट पर आप उसको केंद्रित करो। द फूलिश क्या करते हैं, लेकिन मूर्ख क्या करते हैं। देखिए विद्वान क्या करते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते। फूलिश जितने होते हैं, मूर्ख जितने होते हैं, वो तो वेस्ट करते हैं, वो बर्बाद करते हैं ऑल देयर, अपना देयर, मेंटल माने मानसिक, एंड स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, जो इनर है, इनर सोल, दिस इज स्पिरिचुअल। ये शरीर ऊपर से फिजिकल है लेकिन अंदर जो बैठा हुआ दैट इज स्पिरिचुअल।
तो वो कह रहा है कि फुलिश क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं ऑल देयर मेंटल, अपना मानसिक एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक शक्ति को इन फ्रुएलिटी में, तुच्छता में खत्म कर देते हैं, बेकार का खत्म कर देते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देते हैं। फ्रुएलिटी का मतलब तुच्छ, तो तुच्छ कामों में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देते हैं। फुलिश चैटर बहुत करता है, जितना काम नहीं करेगा उतना बकबकाता है, और जबकि विद्वान लोग कूल रहते हैं, पीस रहते हैं। फुलिश चैटर करता है, बक 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 करता है। चैटर माने बात करना, बातुनी, और सेल्फिश आर्गुमेंट करता है, हमेशा अपना स्वार्थ वाला तर्क हमेशा देता रहता है, स्वार्थी। तो सेल्फिश आर्गुमेंट माने तर्क देता है। नॉट टू मेंशन, अगर ऐसा करते हो आप तो फिर शिकायत मत करो भाई, क्योंकि आप अपने कमजोरियों, जो आपकी कमजोरियां आई हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद हो। सिर्फ शिकायत मत करो, क्योंकि आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, तो फिर परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो ही कह रहा है कि नॉट टू मेंशन, उल्लेख मत करो, वेस्टफुल, व्यर्थ की, बेकार की, फिजिकल एक्सेस में, यानी शारीरिक अधिकता में अगर आपकी बर्बादी हो रही है तो फिर शिकायत ना करो। अब हम ये पैसेज आप देख रहे हो, एक तरह से द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर पर ये दिया गया है। अब इसके क्वेश्चन को देखेंगे। वन क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसरिंग हम करेंगे। ओके, हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने पैसेज देखा। पैसेज में जो पहला क्वेश्चन आपका आया है 3 नंबर का, क्या पूछ रहा है? हाउ शुड वी होगा यहां पे, हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपनी टास्क को कैसे करना चाहिए। तो उत्तर आप देखिएगा उस पैसेज में आपको मिलेगा, वी शुड डू आवर टास्क। क्या कह रहा है कि हाउ शुड वी डू आवर टास्क, यहां पे वी छूटा है, तो हाउ शुड वी डू आवर टास्क, ये 3 नंबर का याद रखिएगा, हमें अपने कार्य को कैसे करना चाहिए। तो वी शुड डू आवर टास्क, हमें अपने कार्य को करना चाहिए बाय कॉन्सेंट्रेटिंग, यह कॉन्सेंट्रेट जो आपका है, अपने दिमाग को कंट्रोल करके ही हमें किसी कार्य को करना चाहिए। तो बाय कंसेंट्रेटिंग आवर होल माइंड, आवर होल माइंड को कंसेंट्रेट करिए, एंड थ्रो आवर ऑल एनर्जी, और अपनी पूरी ताकत को लगा दो। तो आप अपने दिमाग को कंसेंट्रेट करते हुए, अपनी पूरी शक्ति को झोंकते हुए हमें अपने कार्य को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? व्हेन शैल वी नेवर फेल, हम कभी असफल क्यों नहीं होंगे। हम क्या करें, हम कभी असफल नहीं होंगे, लेकिन कब? कह रहा है कि व्हेन शैल वी नेवर फेल, हम कब असफल नहीं होंगे। तो वी शैल नेवर फेल, हम कभी असफल नहीं होंगे। इफ, कंडीशनल सेंटेंस याद रखिएगा, इफ वी राइज, अगर हम उठते हैं बाय स्टडी क्लाइंबिंग, अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रगति करते हो तो आप कभी नहीं गिरोगे। सीढ़ी पर जब चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, छलांग मारोगे भाई तो गिर सकते हो, तो छलांग मत मारो, स्टेप बाय स्टेप, एक तरीके से कह लीजिए आप, अगर अपनी भाषा में लिखना हो तो स्टेप बाय स्टेप। तो इफ वी राइज स्टडी क्लाइंबिंग, अगर आप स्टडी निरंतर, अगर आप धीरे धीरे क्लाइंबिंग कर रहे हो तो आप कभी नहीं गिरोगे। और झटका मारोगे, छलांग लगाओगे तो गिर सकते हो, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो क्रम से स्टेप बाय स्टेप चलता है, ये कोई खेल नहीं है। अगला, वेयर लाइज, कहां निहित होता है द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, कहां मिलेगा। यानी पूछ रहा है कि वेयर लाइज, कहां निहित होता है द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी सच्चे शक्ति का रहस्य कहां निहित होता है। तो द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज, निहित होता है इन आवर मेंटल, आपके मानसिक एंड स्पिरिचुअल पावर में होता है। आपका मस्तिष्क कितना काम कर रहा है, आपका इनर बैठा हुआ जो इनर सोल है वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल ब्यूटी कभी मरती नहीं है, याद रखिएगा। फिजिकल ब्यूटी मर जाती है लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी कभी नहीं मरती। ये शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन जो ड्यूटी कर रहा है इंसान वो आजीवन जिंदा रहेगा। तो ये कह रहा है, वही बात समझा रहा है कि द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्चे सफलता का जो रहस्य लाइज होता है इन आवर मेंटल, हमारे मानसिक एंड स्पिरिचुअल पावर में। इसके बाद क्या प्रश्न कर रहा है, हाउ डू
द फूलिश वेस्ट दियर एनर्जी, मूर्ख अपने एनर्जी को कैसे लॉस करते हैं। तो कई बातें आपने देखा, पैसेज में देख लीजिएगा कि जब द फूलिश वेस्ट करता है ऑल दियर मेंटल, अपने मानसिक एंड स्पिरिचुअल को इन फ्रुएलिटी में, तुच्छता में जब बर्बाद करता है तो समझ लो तुच्छ कामों में अगर अपने दिमाग को और अपने आध्यात्मिक शक्ति को अगर बर्बाद कर रहा है तो समझ लो वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। और कौन कौन सा काम वो कर रहा है, ये मेंटल और स्पिरिचुअल को क्रियलिटी में बर्बाद कर रहा है, तुच्छता में नष्ट कर रहा है। फुलिश चैटर और फुलिश बेकार की मूर्खतापूर्ण बातों में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। एंड सेल्फिश आर्गुमेंट में बर्बाद कर रहा है, यानी स्वार्थ की तर्क में, आर्गुमेंट माने तर्क होता है। तो ये जो आप फ्रुएलिटी में बर्बाद कर रहे हो, चैटर में बर्बाद कर रहे हो, आर्गुमेंट में बर्बाद कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी लॉस होती है। तो ये 3-3 नंबर के आपके प्रश्न पूछे गए, ये सभी 3-3 नंबर के थे। ये भी 3 नंबर का था, ये भी 3 नंबर का था, ये भी 3 नंबर का था। तो 3 चौक के 12। अब 3 नंबर आपका मीनिंग पे होगा, अब उस पर फोकस करेंगे हम। ओके, हाँ तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो आपका 5वां पूछता है या ABCDEB करके आता है, उसमें 1 2 3, ये पहला जो मीनिंग पर आपका जो ओकब होता है, वोकैबुलरी भी चेक करता है अनसीन पैसेज में, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है आपका ओकब चेक करना। आपके अंदर शब्दकोश का भंडार कितना जबरदस्त है, इसको भी चेक करता है अनसीन पैसेज। 15 नंबर वैसे ही नहीं मिल जाते हैं। और ये पहला पैसेज, ये छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है परसेंटेज में आपके, तो छोड़िएगा मत। कक्षा 12 के बच्चे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जो देने की तैयारी कर रहे हैं, विच वर्ड इन द पैसेज, यानी कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज, वो कौन सा शब्द है इन द पैसेज में, गद्यांश में, इज द अपोजिट, जो विलोम है आप फाल्स का। तो फाल्स देखिए, विलोम हमेशा सटीक दिया जाता है। अगर वो नाउन है तो नाउन, वर्ब है तो वर्ब, उत्तर जैसा होगा वैसा ही देंगे हम। फाल्स है तो फाल्स का क्या होगा, ट्रू, ये अपोजिट हो गया, यानी विपरीत, एंटोनिम पूछ दिया आपसे। ठीक है, अब वो व्हाट इज मीन्ड बाय द कॉन्सेंट्रेट, यानी जो केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करने की बात की जा रही है। तो यहां पर एक तरीके से मेडिटेट, मेडिटेट कहा जाता है, मेडिटेशन, समझते हो, मेडिटेशन, मेडिटेशन कहा जाता है जब ध्यान अवस्था में इंसान पहुंचता है, बिल्कुल वह दुनिया से कट जाता है। ओनली कंट्रोल योर माइंड ऑन योर टास्क। ओके, तो मेडिटेट, या आप हस्बैंड जो होता है जिसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, ये भी मीनिंग आपकी आती है। तो मेडिटेट करना, तो ये कंसेंट्रेट का एक तरीके से क्या पूछ दिया आपसे, सिनोनिम पूछ दिया। याद रखिए, एंटोनिम पूछा तो सेम मीनिंग पूछ दिया, तो इसका मतलब वो सिनोनिम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कंसेंट्रेट, मेडिटेट और हस्बैंड। इसके बाद आपसे पूछ रहा है गिव द एंटोनिम ऑफ पुलिस, यहां फिर आके आपसे पूछ दिया एंटोनिम, वहां अपोजिट करके वो भी विलोम हो गया। यहां मीन्ड अगर पूछ दिया तो इसका मतलब सिनोनिम पूछ दिया, सेम टू सेम मीनिंग है तो सिनोनिम्स है। फिर गिव द एंटोनिम ऑफ पुलिस, क्या है, विजडम, मूर्खता का क्या, विजडम या फिर विटी होगा। तो याद रखिएगा, अनसीन पैसेज बहुत बड़ा एक तरीके से रोल अदा करता है आपके परसेंटेज में। और अनसीन पैसेज पढ़ने के लिए आपको देखिए हर चीजें समझ में नहीं आती। अगर कोई भी सेंटेंस अगर समझ में आ रहा है, 2 4 10 सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, तो कम से कम उससे अंदाजा लगा लो कि किस टॉपिक पर ये पैसेज आया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैसेज या नेक्स्ट बातें आपको अगले दिन होते रहेंगी, तो आप गहन तैयारी करो, मेहनत करो, जान लगा दो, अच्छे परसेंटेज जरूर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।